What is buzz? My name is Rahul. Recently, I got to know one of my friend who's working in a marketing agency that जो तुम ज़्यादातर एड्स देख रहे हो अपने टीवीज पे या फिर कोई शोज रियलिटी टीवी शोज या फिर इंटरव्यूज या फिर बॉलीवुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, जितने भी तुम देख रहे हो उससे में ये मार्केटिंग एजेंसी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. ये लोग तुम्हें प्रेजेंट करते हैं. बेसिकली इनका पूरा वो काम है. उसकी डायरेक्टर ने, जो उनका मेन हेड है, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट अ पॉपुलेशन लाइक यू एंड मी, जो तुम, मैं या फिर जो तुम ये वीडियोस देख रहे हो. मोस्ट ऑफ द इंडिया विच इज 90% ऑफ इंडिया, दे आर द पीपल जो एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में लौड़ा पकड़ के बैठे हैं. बेसिकली कि दे वॉन्ट टू वॉच women who are presenting themselves in a lustful way. They want to watch naked women. They want to watch those sex scenes and everything. तो आजकल के सारे तुम जितने भी मीडिया आउटपुट्स जो तुम देख रहे हो, एड्स हो गए, तुम्हारे मूवीज हो गए, सॉन्ग्स जो हमारे म्यूजिक वीडियोस होते हैं, वो सब हो गए, उन सब में तुम हमेशा देखोगे कि जो लड़कियां होती हैं वो यूजुअली अपने आप, उनका जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है स्पेशली, दैट इज इन अ वेरी सेक्सुअल एंड लस्टफुल वे. And that is to satisfy the need of the basic audience of India. इसलिए जितना भी तुम नोटिस करोगे आसपास अपने बॉलीवुड में या फिर कहीं भी, मोस्ट ऑफ द women are presenting themselves in a very lustful way. And that is, and honestly, do you think that is good for our society? Because उनकी मार्केटिंग एजेंसीज की भी गलती नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट द पीपल डिमांड, दैट इज व्हाट द पीपल वांट, और वो लोग वही प्रोवाइड कर रहे हैं. वो लोग क्यों ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिस पे व्यूज नहीं आएंगे, जिसको लोग देखेंगे नहीं, जिसको लोग इग्नोर कर देंगे अगर उसमें भाई लड़कियां छोटे कपड़ों में नहीं है या फिर अपनी बॉडी नहीं दिखा रही, स्किन नहीं दिखा रही है, दे आर नॉट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, उस पर व्यूज ही नहीं आएंगे. वेयर एज द अदर वे जहां पे व्यूज वगैरह आ रहे हैं, दैट इज एन वे वेयर जहां पे लड़कियां अपने को सेक्सुअली प्रेजेंट कर रही हैं, एंड इट हैज टू बी इन अ स्पेसिफिक वे, इट हैज टू बी शॉट वेरी स्पेसिफिकली, जितना मुझे पता चला इसके बारे में. एंड दिस इज द this is the path that we are currently going towards. इंडिया में सब लोग यही सब देखते हैं, फ्रॉम योर सिक्योरिटी गार्ड्स टू लेबर्स टू रिक्शे वाले टू दुकान वाले, यहाँ पे जितने भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इवन अपर वंस, आई थिंक दे आर जस्ट क्रेविंग द सेम थिंग्स. तभी हर एक्शन मूवी जो होती है उसमें हर बार एक आइटम सॉन्ग हो जाता है, उसमें ऐसी म्यूजिक वीडियोस निकलती है, उसमें गाने या फिर सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को देख के मजा है. मिर्जापुर ले लो या फिर कोई भी जो मेन स्ट्रीम तुम्हारा टीवी शो हो, सब में ये सब हो रहा है. अब मैं कोई कंजर्वेटिव आदमी नहीं हूँ जो बोलेगा ओ नहीं हमें ट्रेडिशनल वे पे रहना चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट, इज दिस रियली आर्ट? इज शोइंग योर बॉडी इन अ सेक्सुअल एंड लस्टफुल वे एंड आर्ट? इन अ वे इट माइट बी, बट एट द सेम टाइम व्हाट इट इज पुटिंग, इतना ज्यादा मास प्रोड्यूस हो रहा है वो कि it is just putting a wrong impression on all of us, because it's making those kind of things so accessible to everybody, every single body. Because तुम जहां देखो, तुम एड्स देखो, तुम रियलिटी टीवी शोज देखो, तुम बॉलीवुड देखो, तुम पॉर्न देखो वही सब चीजें रही हैं तुम्हें, लड़कियों की बॉडी, where they are exposing themselves and presenting themselves in a very sexual way. If this is not degeneracy, I don't know what is. और जब degeneracy इतनी ज़्यादा mass level पे produce हो रही है, do you think people will not be affected by it? Do you think porn industries will not be profiting from this? Do you think the people who make those kind of, जो भी तुम्हारे रीजनल कंट्री है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहाँ भी हो तुम, वहाँ की जो इस टाइप की इंडस्ट्री, डू यू थिंक दे वोंट बी प्रॉफिटिंग फ्रॉम दिस? लाइक ये धंधा बन गया आजकल का कि भाई लड़कियां कपड़े उतारती हैं, उनको व्यूज मिल जाते हैं. जितने भी तुम मोस्टली जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, जिनको मॉडलिंग या फिर आगे इन्फ्लुएंसर लाइफ में जा रहा हूँ, काफी सारे फॉलोअर्स चाहिए, दे पोस्ट वन बिकिनी फोटोज और लस्टफुल फोटो एंड दे जस्ट गेट फॉलोअर्स. काफी सारी इन टाइप के जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, वेयर दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन अ सेक्सुअल लस्टफुल वे, दे से थिंग्स दैट आर सेक्सुअल एंड लस्टफुल, दे आर गेटिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज. सो दे आर नॉट द रॉन्ग वंस, दे जस्ट वांट व्यूज, देयर इज अ डिमांड एंड दे विल सप्लाई फॉर इट. उनका तो गोल पूरा हो गया. Spiritually, morally, mentally, it will destroy them as well at one point. But while it's destroying them, it's destroying you as a viewer as well. That's why quitting social media or prohibiting the use of it jitna bhi ho sake, like bringing your Instagram time to like 20 to 30 minutes, is something that you should focus upon. Not watching the mainstream lustful Bollywood pictures as in films. Not watching those lustful sexual reality TV shows. Yeah, not following these kind of people.
इमेजिनिंग जो लड़कियां होती हैं उनको रोल मॉडल्स, जैसे हमारे रोल मॉडल पे तुम देखने जाओगे तो काफी लोग एक्टर्स को मे बी फॉलो करते हैं जो स्ट्रिक्ट, जैसे ऋतिक रोशन हो गया, या फिर जो भी ऐसे एक्टर्स हैं जो स्ट्रिक्ट रिजीम प्रमोट करते हैं, प्रीच करते हैं उसके बारे में, लिविंग अ वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ स्टाइल, बिकॉज दे आर एबल टू डू दैट, बिकॉज उनको अपने आप को सेक्सुअली प्रेजेंट नहीं करना होता है, दे जस्ट हैव टू बिल्ड मसल एंड मूवीज डू इट फॉर देमसेल्व्स, दे एक्ट एंड एवरीथिंग, whereas a lot of new upcoming actresses, models and influencers सारे के सारे इस एक एल्गोरिदम में आ चुके हैं कि लाइक हम बॉडी दिखाएंगे, हम ये सब करेंगे और हमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे, और उनको मिल जाते हैं. दिस इज कंप्लीट degeneracy. This is complete shitting on a art of influencers, shitting in the art of influencing people through your work, shitting on everything that artists ever stand for. This is not art, this is porn. This is degeneracy that is being shoved into our faces. मैं कोई भी मूवी नहीं देख सकता हूँ without being shoved with a sexual scene. मैं कोई भी reality TV show नहीं देख सकता हूँ without being shoved with a sexual scene. And those scenes get views, by the way, because 90% of the जनता वही देखना चाहती है. Everyone is so sexually depraved that they will watch anything at any point they get. It's upon you if you can control yourself and avoid yourself from the degeneracy. My advice would be restrict your use of social media, restrict your use of watching movies and TV shows as much as you can, because ये चीजें तुम्हारे मुंह पे थोपी जाएंगी. इस वीडियो को देखने के बाद आई होप यू हैव अ लुक एट इट कि भाई कितना हो रहा है ये, या फिर क्या तुम जो चीजें देख रहे हो उसमें बहुत चीजें हो रही हैं. That is all I wanted to say. Like, I just wanted to point it out कि क्या बकवास चल रहा है हमारे आसपास. I have stopped watching movies and TV shows long ago because I knew मेरा मूड खराब हो जाता है भाई जब भी ऐसी चीजें होती है मेरे सामने. Being in a long-term relationship, I admire my woman and I hope she does not follow these kind of people. I know she doesn't, and I hope she does not in the future as well. It's our duty, it's your duty to help or to advise or to be a messiah. एक example बन के रहो कि भाई I avoid these things because of this reason. It is a bad industry. Women are manipulated, they are forced to do these kind of things. And you, being a viewer, are promoting that. You are supporting this movement of sexualizing everything that you watch. So be someone who doesn't, be someone who restricts, be someone who avoids. Take back control. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. See you boys. Keep working hard.